चलिए आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। तो देखिए क्वेश्चन में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर गिवन है, हमने बाकी दो मेंबर्स को यानी कि हमने बाकी दो नंबर्स को फाइंड आउट करना है। मेंबर का मतलब होता है नंबर, ठीक है। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीन नंबर्स होते हैं जिनमें से सबसे बड़े नंबर का जो स्क्वायर होता है वो बाकी बचे हुए दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास में ऐसे तीन नंबर्स हैं जिसमें से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी बचे हुए दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, तो ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 3 4 5, हम लेते हैं 3 4 एंड 5। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये क्या है? ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि इस ट्रिपलेट में इस तीन नंबरों में जो सबसे बड़ा नंबर है अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आता है 25, एंड हम बाकी बचे हुए दो नंबर्स जो ये हैं इनका अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तब भी आता है 25। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन तीन नंबर्स में से जब हमने सबसे बड़े नंबर को लिया और उसका जब स्क्वायर किया, जब हमने 5 को लेकर के उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास में आया 25। फिर हमने बाकी बचे हुए दो छोटे नंबर्स को लेकर के उनका स्क्वायर करके जब हमने ऐड किया तब भी हमारे पास में आया 25। यानी कि यहाँ पर जो ये तीन नंबर्स हैं इनमें से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी बचे हुए दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। तो आप कंसेप्ट तो समझ गए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीन नंबर्स होते हैं जिसमें से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी बचे हुए दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एक मेंबर यहाँ पर हमको गिवन है 6। हमने बाकी दो मेंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर है, अगर वो इवन है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को ना 2m सपोज करेंगे, हम इस नंबर को 2m सपोज करेंगे। तो लिखते हैं लेट 2m इज इक्वल्स टू 6। अब हम 2 को लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे तो ये 6 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारा m का वैल्यू हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो हमारे पास में m का वैल्यू आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ से हमने m का वैल्यू निकाल लिया 3। जो मेंबर हमको यहाँ पर गिवन था, जो नंबर हमको गिवन था वो इवन था, वो 6 था, वो इवन था, तो हमने उसको 2m माना, फिर हमने m का वैल्यू निकाल दिया। अब आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो उसके जो तीन मेंबर्स होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं। एक मेंबर अगर हमारा 2m है तो दूसरा मेंबर होता है m² - 1 एंड तीसरा मेंबर होता है m² + 1, ठीक है। तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीन नंबर्स को इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने एक मेंबर को तो यहाँ पर 2m मान लिया। चलिए अब हम दूसरे मेंबर को निकालते हैं जो कि होता है m² - 1, ठीक है। तो हम m² - 1 को निकालते हैं। अब देखिए m हमारा 3 है, यहाँ पर m का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर है -1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1 हो जाएगा हमारा 8, 9 - 1 हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में दूसरा मेंबर भी आ गया। चलिए अब हम तीसरे मेंबर को निकालते हैं जो कि होता है m² + 1, ठीक है। तो हम m² + 1 यानी कि हम तीसरे मेंबर को निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर m का स्क्वायर है, m हमने निकाला है 3, तो m का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर +1 भी है। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1 हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमारे पास में तीसरा मेंबर भी आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा 6 है एंड जो हमारा 8 है एंड जो हमारा 10 है ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 6, 8, 10 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम जो ये सबसे बड़ा नंबर है सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना। हमने यहाँ पर चेक किया, ठीक है। चेक क्या कर रहे हैं कि जो हमने ये तीन मेंबर्स निकाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, ये सही है कि नहीं है। तो हमने सबसे बड़े नंबर को यहाँ पर लिया, सबसे बड़े मेंबर को यहाँ पर लिया, उसका स्क्वायर कर लिया, आ गया 100। अब हम बाकी बचे हुए दो छोटे नंबर्स को लेते हैं एंड इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 64, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 100। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ये तीन नंबर्स हैं इनमें से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर भी 100 आ रहा है एंड जो बाकी बचे हुए दो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर्स का सम भी 100 आ रहा है। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है।
तो यहां पर ये चेक भी हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है 14। तो हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक मेंबर यहाँ पर है 14, ये इवन है ना, ये इवन है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 2m सपोज कर लेते हैं, लिखते हैं लेट 2m इक्वल्स टू 14। अब हम 2 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो m का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा 14/2। 2 से 14 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 7, तो m यहाँ पर हमारे पास में आ गया 7। ठीक है, चलिए अब हम पाइथागोरन ट्रिपलेट के बाकी दो मेंबर्स को निकालते हैं। एक मेंबर होता है m² - 1, दूसरा होता है m² + 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है m का स्क्वायर, m हमारा यहाँ पर निकला है 7, तो m का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर है -1, 7 का स्क्वायर होता है 49, -1 आगे है, ये हो जाएगा 48। तो ये आ गया हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट का दूसरा मेंबर। अब हम निकालेंगे m² + 1, m हमारा है 7, तो m का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर है +1, 7 का स्क्वायर होता है 49 है ना, फिर है +1, ये हो जाएगा 50। तो ये आ गया हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट का तीसरा मेंबर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो ये 14, 48 एंड 50 है, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो हम लिखेंगे 14, 48, 50 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये आ गया हमारे पास में सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट का मेंबर गिवन है वो है 16, ये भी इवन है। ठीक है, इसको भी हम 2m सपोज करेंगे तो लिखते हैं लेट 2m इक्वल्स टू 16। अब हम 2 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। तो m यहाँ पर हमारे पास में आ गया 8। चलिए हम पाइथागोरन ट्रिपलेट के बाकी दो मेंबर्स को निकालते हैं। एक होता है m² - 1, दूसरा होता है m² + 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है m का स्क्वायर, m हमारा है 8, तो m का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर है -1, 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर है -1, ये हो जाएगा 63। तो ये आ गया हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट का दूसरा मेंबर, दूसरा नंबर। अब हमने निकालना है m² + 1। m हमारा है 8, तो m का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, +1 भी है, 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर है +1, ये हो जाएगा 65। तो ये आ गया हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट का तीसरा मेंबर यानी कि तीसरा नंबर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 16, 63 एंड 65। ठीक है, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो मेंबर हमें गिवन है वो है 18, ये भी इवन है। ठीक है, इसको भी हम मान लेंगे 2m, तो लिखते हैं लेट 2m इक्वल्स टू 18। ठीक है, 2 को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा 18/2, 2 से 18 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 9, तो हमारे पास में m आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए अब हम बाकी दो मेंबर्स को निकालते हैं। ठीक है, एक होता है m² - 1, दूसरा होता है m² + 1। ठीक है, अब यहाँ पर है m², m हमारा है 9, तो m का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, फिर है -1, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, फिर है -1 है ना, 81 - 1 हो जाएगा 80। तो ये आ गया हमारे पास में सेकंड मेंबर। अब हमने निकालना है m² + 1, m हमारा है 9, m का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, फिर है +1, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 + 1 हो जाएगा 82। तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड मेंबर। ठीक है, तो हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट के तीन मेंबर्स हो गए 18, 80 एंड 82। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 18, 80, 82 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड ये आ गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर।